गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम, और उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है वो मेथड हम डिफरेंशिएशन का पढ़ रहे हैं। 12 क्वेश्चन तक हमने इसके क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13, y raised to power x is x। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भी दो फंक्शन है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म में, ux रेज्ड टू पावर vx फॉर्म में, तो लॉगरिथम मेथड ही लगना है। लेकिन इनके बीच में कोई प्लस या माइनस ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में अप टू क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें होता था, हमें फंक्शंस को बाइफरकेट करके दो फंक्शंस का सम या सबट्रैक्शन लिखना पड़ता था। यहाँ क्या है कि अगर हम लॉग लेते हैं, लॉग m की पावर n लॉग m की, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उन टर्म्स की उन फंक्शंस की बाइफरकेशन करते थे। यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, तो हम सीधा टेकिंग लॉग बोथ साइड, we get log y raised to power x is log x raised to power। This implies x log y is y log x। This implies differentiate करते हैं implicit function, differentiating both sides with respect to x, we get 1 plus x 1 by y dy by dx is equal to dy by dx log x plus y log x के 1 by x। अब जिनमें dy by dx है वो टर्म हम एक साइड करेंगे, जिनमें नहीं है वो टर्म एक साइड करेंगे। This implies x by y minus log x dy by dx is equal to y minus x this implies x minus y log x this your answer। चेक कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो कंसेप्ट था, इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उससे हमने इसको किया। क्वेश्चन नंबर 14, ये मोस्टली सभी क्वेश्चंस में आपको खुद करवा रहा हूँ, इसके आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन बीच में छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें से आपको आते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, we get cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन। देखें, पहले y की डिफरेंशिएशन की log ऐसे ही, फिर y को ऐसे ही रखा, log की डिफरेंशिएशन 1 by cos, cos की इंटरनल जिसको चेन रूल हम कहते हैं माइनस में,
जस्ट अ मिनट, इसकी डिफरेंशिएशन, पहले प्रोडक्ट रूल है, x की 1 log ऐसे ही, अब x को ऐसे रखा log की 1 बाई cos y, अब cos की इंटरनल माइनस sin y, y की इंटरनल dy बाई dx। दिस इंप्लाइज dy बाई dx log cos x माइनस y sin by cos tan x is equal to log of cos y माइनस x tan y dy by dx। अब dy by dx वाली टर्म एक साइड करेंगे ताकि हम उसको कॉमन निकाल के उसकी वैल्यू निकाल सकें। दिस योर आंसर, चेक कर लें। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट यूज होते हैं। प्रोडक्ट रूल इसमें यूज हुआ, लॉगरिथम मेथड इसमें यूज हुआ, उसके बाद चेन रूल यहाँ लगा, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस ये हैं। तो जितने बेसिक मेथड हम शुरू की एक्सरसाइज में पढ़े या 11th में पढ़े, वो सारे इन 4 स्टेप्स में 5-6 मेथड आप यूज कर रहे हैं। एक स्टेप में 2-2 मेथड। जैसे ये स्टेप देखें, जब डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल भी यूज हुआ, चेन रूल भी यूज हुआ। और किसकी फंक्शन, ये किस टाइप की फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट टाइप की फंक्शन बनी है, इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन किया। सो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लेते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, कहीं गलती एरर कहीं ना हो गई हो। 5.5 क्वेश्चन नंबर 14, y tan x प्लस log cos y log cos x x tan y। यस, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस y। ये एक लॉग का फार्मूला, दूसरा लॉग एवरेज हो, ये 2 फार्मूले लॉगरिथम के मैंने इसमें यूज किए। दिस इम्प्लाइज log x प्लस log y इज x माइनस y बिकॉज log e टू द बेस इज 1, log e 1 होता है, सेम बेस पर सेम फंक्शन। यहाँ बेस भी e ही है। इन जनरल क्या होता है कि log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1, तो यहाँ बेस नहीं लिखा मीन्स e बेस है, यहाँ नेचुरल लॉगरिथम है, तो log e टू द बेस ही 1। डिफरेंशिएटिंग, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1 by x plus 1 by y dy by dx is equal to 1 minus dy by, this implies 1 by y dy by dx plus dy by dx 1 minus 1 by x. This implies y x minus 1 upon x y plus 1. This is your answer. Question number 15.
एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, तो आज बस इसके क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे लॉगरिथम मेथड। कल हम पैरामीट्रिक फंक्शन जो हैं वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सो एफ डैश 1 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे, रिपीटेड प्रोडक्ट रूल 4 टाइम्स, वो टफ है, तो हम लॉग ले लेते हैं। दिस इंप्लाई लॉग ऑफ एफ एक्स differentiating both sides with respect to x। f की डिफरेंस f डैश, पहले लॉग की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ एक्स, फिर f की इंटरनल f डैश x, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटरनल 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटरनल 2x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 और इंटरनल 4x क्यूब। देखें लॉग की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, इसकी करोगे 0 4x क्यूब, 1 अपॉन 1x 8 और इंटरनल 8x 7। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ये देखिए, हमें फाइंड करना है एफ डैश 1। टू 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 टू, एफ डैश 1 इज 120। क्वेश्चन नंबर 60, यही आंसर है आपका। एक आंसर ये, एक आंसर एफ डैश एक्स भी बोला था, फिर एफ डैश 1 भी बोला था, ये भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 70। अब मेन क्वेश्चंस आपके जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब जस्ट आपने, जब मैंने मैथड स्टार्ट कराया तो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि यू एक्स रेज टू पावर वी एक्स जब भी फंक्शन आए तो उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही होगी। लेकिन प्रोडक्ट या कोशेंट में है, जैसे ये क्वेश्चन भी तो प्रोडक्ट में था,
मैंने प्रोडक्ट रूल यूज नहीं किया, लॉगरिथम से भी कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 में उसने एक क्वेश्चन दिया है 17, लेट +9, इसको प्रोडक्ट रूल से बोल रहा है करने के लिए, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट और सिंपल बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या तीनों से सेम आंसर आते हैं? वो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव यूनिक है तो वो आंसर तो एक ही आना चाहिए, लेकिन हम डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे। जब आप पहला मेथड करोगे प्रोडक्ट रूल से करना है, y = x² - x + 8 x³ + 7x + 8। आप लिख देना यहाँ बाई प्रोडक्ट रूल। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get इसकी डिफरेंशिएशन 2x - 5 x³ 7x प्लस ये हो गया प्रोडक्ट रूल से। दूसरा प्रोडक्ट है सिंपल, इनको मल्टीप्लाई करना, चेक कर लें। x 5 8x³, ठीक है। फिर 7x³ 7 5 का, ठीक है। सो अब देखें आप, x5 हमने कर दिए, x4 आगे -5, इतना ही है। क्यूब आ गए 8 7 15, ठीक है। और स्क्वायर आगे -35, सो -26x²। और फिर x + 11x + 72। चेक कर लेते हैं ये प्रोडक्ट, एक बार चेक कर लें, क्योंकि इसी पे सारे आने हैं। देखें 2x4 2x7 14x², 2x9 18, ठीक।
अब 7 से देखिए, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती की हमने, नहीं 18 ये ठीक है। यहाँ देखें एक्स क्यूब 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 35x माइनस 45, ठीक है। फिर यहाँ देखें 3x 4 15x क्यूब 24x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56। इसकी एडिशन देख लें 2x 4 एंड 3 5x 4, ठीक है। उसके बाद x क्यूब देखें माइनस 5x क्यूब एंड माइनस 15 माइनस 20x क्यूब, ठीक है। स्क्वायर देखें 14 एंड 14 एंड और स्क्वायर कहाँ पर आ गए, ये 38 एंड 7 45। ये देख लें एक भी टर्म छूट जाए बाद में फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद x देख लें 18 माइनस 35 माइनस 35, ये हो गए 70 माइनस 70 एंड प्लस 18, 52 और माइनस 52x, उसके बाद प्लस 11, ठीक। अब ये आ गया आपके पास y। दूसरे मैथड से ये कर रहे हैं, इसको फर्स्ट रख दें, वैसे इसको सेकंड रखेंगे, तीनों सेम आने चाहिए। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक्सपेंशन कर दी है, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू x 5 की हो गई 5x4 माइनस x4 की 4x क्यूब तो 420x क्यूब, फिर प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, इसकी 0 हो जानी, इसको रखें सेकंड, देख लें सेम आया डिफरेंशिएशन एक स्टेप। अब तीसरा मेथड आपने करना है लॉगरिथम मेथड बाय लॉगरिथमिक मेथड। ये आप खुद करेंगे क्योंकि इसके अभी तक हमने 15-20 क्वेश्चन लगातार 3 दिन से कर रहे हैं। ये आप खुद करें, लॉग लेंगे, ये y आएगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग m लॉग n अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे और सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आपका आंसर आना चाहिए। इसके साथ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन खत्म है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसका है, वो जनरल क्वेश्चन है u/v रिपीटेड प्रोडक्ट रूल, वो कल मैं कराऊंगा और कल हम पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करेंगे। थैंक यू।